15.1 का जितना क्वेश्चन बचा है उसमें से करीब 7-8 क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 15.2 ताकि हम लोग का एक्सरसाइज और प्रोसीड करके थोड़ा आगे बढ़े। तो 15.2 में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग को ना जो पीछे जानते हैं भैया 15.1 से, ये तो बोलने का जरूरत ही नहीं है कि वहाँ का तो 3 थ्योरम लगेगा ही लगेगा। वहाँ पे 3 थ्योरम कहाँ पढ़े कि भैया किसी भी सर्कल का कोई भी एक आर्क से अगर आप फ्रंट एंगल बनाइएगा तो जितना सेंटर पे फ्रंट एंगल बनेगा, अगर उसी आर्क का यूज करके सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट पे अगर आप एंगल बनाइएगा तो फिर जो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल होगा वो सेंटर वाले का होगा, लेकिन रिमेनिंग पार्ट पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे दूसरा थ्योरम हम लोग क्या था, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर आप किसी भी एक सर्कल का कोई भी एक कॉर्ड बनाइए, चाहे तो भैया आपका मर्जी अगर है तो आप कॉर्ड बनाने के बजाय आप भैया इसको हटा दीजिएगा तो आर्क बनाइएगा, हटा दिए तो आर्क, ये लाइन टान दिए तो कॉर्ड। क्या ये कॉर्ड के रिस्पेक्ट में 2 टुकड़ा नहीं हो रहा है, एक अप एक डाउन। अप को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, डाउन को बोलते हैं। तो अगर सेम सेगमेंट पे आप एंगल बनाइएगा, दोनों मेजर सेगमेंट पे बन रहा है ना, और दोनों को बनाने के लिए सेम कॉर्ड का यूज हो रहा है, तो फिर ये दोनों एंगल आपस में ये वाला सबसे अच्छा चीज जो रहता है ना, ये पहचानना कि एक आर्क लिए उसका सेंटर पे एंगल बनाए, तो जो आपका सरकमफ्रेंस वाला होता है ना वो इसका अंदर नहीं बन सकता, इसका रिमेनिंग पार्ट पे बनेगा। वो भैया किधर पे भी बन जाए वो इसके अंदर नहीं होगा। अगर अंदर हो गया तो फिर ये कोई गलती नहीं होगा, अगर ये अंदर हो गया तो भी ये कोई गलती नहीं है, फिर इसके लिए सेंटर वाले का काम रिफ्लेक्स है। तो ये दोनों भी हाफ डबल बियर करता है, ये दोनों पिंक जोन जो है ये हाफ डबल बियर करेगा, हाँ ना। और ये जो है ये और ये दोनों भी हाफ डबल रिलेशन बियर करेगा, सही है। और थर्ड का था एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज, मतलब अगर आप एक कॉर्ड बनाइए जो कि खुद डायमीटर हो, इसका एक किनारा इधर पकड़िए एक किनारा इधर पकड़िए, सरकमफ्रेंस का ऊपर आपको जहां एंगल बनाना बना दीजिए, लेकिन ये एंगल किस पे बन रहा होगा, सरकमफ्रेंस पे। किसका यूज करके, डायमीटर का यूज करके ना। अगर ये लाइन हम हटा दें अगेन फिर से, है ना, तो का ये एंगल बदल जाएगा। तो भैया ये अगर आप लाइन हटा दीजिएगा तो फिर ये डायमीटर जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो 2 आप पॉइंट ले रहे हैं ये 2 पॉइंट पक्का डायमीटर का 2 एक्सट्रीम पॉइंट होना चाहिए। नहीं समझा मेरा बात, कि आप अगर ये लाइन टान दिए तो डायमीटर आपको दिखा, ये लाइन आप नहीं टाने तो डायमीटर आपको नहीं दिखा, तो उससे इधर का एंगल थोड़ी बदल जाएगा भाई। तो फिर अगर डायमीटर नहीं दिख रहा होगा, और डायमीटर कभी भी दिखेगा नहीं, डायमीटर उन लोग हमेशा बोलेगा कि कोई एक लाइन डायमीटर है एक बात, और अगर कोई एक लाइन डायमीटर नहीं है तो क्या करेगा, बोलेगा कि एक लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है, सही है ना। तो जब तक डायमीटर बोलेगा नहीं या फिर दिखेगा नहीं, अपना मन से नहीं मानना। तो ये वाला जो एंगल होगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज खत्म। कोई दिक्कत। अब आया हम लोग का नया थ्योरम। नया थ्योरम का लिखो स्टेटमेंट, the opposite angle of the cyclic quadrilateral, the opposite angle of the cyclic quadrilateral, the opposite, इधर खिसक जो समीक्षा, आरती उधर खिसक जो, बाबू मोबाइल हिल रहा है, the इधर खिसक जो, इधर the opposite angle of the cyclic quadrilateral, the opposite angle of the cyclic quadrilateral is supplementary, the opposite angle of the cyclic quadrilateral is supplementary, the opposite angle of the cyclic quadrilateral is supplementary। हो गया, यही थ्योरम है। देखो the opposite angle of the cyclic quadrilateral is supplementary। एक तो और बताएंगे, 2 थ्योरम पे मेरा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से सारा लोग, यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता है अगर किसी सर्कल का अंदर क्वाड्रिलैटरल होगा, अगर किसी सर्कल का अंदर क्वाड्रिलैटरल होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो तुम सोच के खुद ही देखना, अगर ऐसा हो तो फिर इसको भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो ऐसा तो ढेर सारा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्कल का ऊपर उसका वर्टेक्स होना चाहिए सारा। जो आप क्वाड्रिलैटरल बना रहे, क्वाड्रिलैटरल मतलब जिसका 4 साइड होता है। किसी एक सर्कल का अंदर आप क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं, किसी आप सर्कल का अंदर क्वाड्रिलैटरल बना रहे हैं, और क्वाड्रिलैटरल जो है उसका चारों वर्टेक्स, क्वाड्रिलैटरल मतलब 4 साइडेड फिगर, जिसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं।
ये जो क्वाड्रिलैटरल है इसका चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। वर्टेक्स होता है सिंगुलर, वर्टिसेस होता है प्लूरल। उसका चारों वर्टिसेस है ना वो सर्कल का सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए, तब जाके इसका नाम होगा साइक्लिक। 4 साइड होना चाहिए और चारों वर्टेक्स सर्कल का। क्या इसको भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलिएगा? ऑब्वियसली यस। सर्कल के अंदर होना चाहिए, चारों वर्टिसेस सर्कल का सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए। क्या ऐसे अगर कोई होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलेंगे? ऑब्वियसली यस। चारों वर्टिसेस सर्कल का सरकमफ्रेंस पे होना चाहिए और वो सर्कल का। बोलो कोई दिक्कत है? तो बोला क्या थ्योरम कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो ऑपोजिट एंगल होता है उसका सम, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। तो भैया ऑपोजिट एंगल अगर ए और सी है तो ऑपोजिट एंगल तो बी और डी भी है। अगर ए और सी ऑपोजिट एंगल है तो बी और डी भी तो। मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब तुम्हारा बात क्या आएगा भैया, फिर से देखो सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई एंगल अकेले 180 डिग्री होता है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, लेकिन अगर कोई दो एंगल का सम मिलके 180 डिग्री होगा तब जाके हम लोग उसको बोलते हैं दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ऑलवेज ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ईच अदर वर्ड यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बोलेंगे 160 डिग्री मेरे पास अवेलेबल है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। तो अगर मेरे पास 20 डिग्री अवेलेबल होगा तो उसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 160। तो 20 का 160 भी सप्लीमेंट्री है, 160 का 20 भी सप्लीमेंट्री है। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री के साथ क्या वर्ड आता है? ईच अदर। मेरा बात समझ में आया? अगर कोई एंगल अकेले 180 होगा तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। एंगल होना स्ट्रेट लाइन, लीनियर एंगल। लेकिन अगर कोई दो एंगल का सम मिलके 180 होगा तब जाके हम लोग बोलेंगे दे आर सप्लीमेंट्री। बोलो बात समझ में आया? और व्हेन आई से सप्लीमेंट्री एंगल, मेरे को ना सम बोलने का जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री वर्ड के साथ ही सम वर्ड आता है। क्या बोले भैया? हम बोल रहे 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और हमको कोई बोलने का जरूरत नहीं है कि हम दोनों का समेशन 180 बोल रहे हैं। मेरा बात समझा? 3 एंगल मिलके 180 होगा, सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। अकेले 180 होगा, सप्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे। 2 एंगल का सम 180 होगा। तो कितना बच्चा लोग को ना स्टेटमेंट हम लिखाते लोग सप्लीमेंट्री जब नहीं समझता है कि द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री। सम वर्ड इसमें बेहुदा बेफिजूल का नहीं है। सप्लीमेंट्री बोलने का मतलब ही सम, के एंगल का 2 एंगल कितना? 180। बोलो मेरा बात समझ में आया? तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या है देख लो ध्यान से। द सम द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक आर सप्लीमेंट्री वर्ड के साथ भैया समेशन वर्ड इटसेल्फ छुपा है। बोलो मेरा बात समझ में आया? अब क्या ना फिर से हम लोग का दिक्कत कहां होगा? अच्छा इसका भी प्रूफ है, लेकिन हम लोग को प्रूफ जानता ही है, हम लोग का बुक में प्रूफ का कोई लेना देना है नहीं। हम लोग को स्टेटमेंट जानना है, एप्लीकेशन यूज करना है कि ना। हम लोग ना दिमाग में बैठा के रहता है ऐसा डायग्राम मिलेगा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना। तुमको ऐसा डायग्राम मिलेगा ना कि तुमको खोज के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। मतलब इतना क्लोज पॉइंट रहेगा ना कि देख के एक शॉट में देखेगा ना ट्रायंगल जैसा दिखेगा। देख ले, अगर जिन लोग वीडियो देख रहा होगा लोग थोड़ा जूम करके देखना, तुमको देख के ना लगेगा ना ट्रायंगल बनाओ, क्योंकि देखिए ABC देख के लग रहा है ऐसे एक लाइन है। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या? तो तुमको ना खुद से खोजते रहना पड़ेगा। तो भैया अगर तुम खोजना जानता है तो अभी भी देखो ना B और D ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट कहाँ होता है? एक वर्टेक्स बाद ऑपोजिट एंगल मिलता है। ऑपोजिट एंगल कहाँ मिलता है? एक वर्टिसेस बाद। और जो साथ में चलता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं। तो बाबू A का ऑपोजिट कौन होगा? अब हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा? ऑपोजिट ऐसा दिखे तो भैया सम्स बनते रह जाएगा। ऑपोजिट ऐसा दिखेगा ही नहीं। ऑपोजिट मतलब एक वर्टेक्स बाद को ऑपोजिट बोलते हैं, एक वर्टेक्स बाद को ऑपोजिट। तो देख B और D तो फिर भी समहाउ ऑपोजिट दिख रहा है। A और C ऐसे दो जगह पे बैठा है ना कि देख के ऑपोजिट जैसा लग भी नहीं रहा है। तो तुमको ऑपोजिट को पहचानना कैसे? कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, उसमें एक वर्टेक्स बाद ऑपोजिट एंगल मिलता है, एक वर्टेक्स बाद। तो देख लो यहाँ पे भी पता है A और C मिलके 180 हो रहा होगा और B और D मिलके 180। तो ऐसे तुमको खोजना पड़ेगा। जैसे हम वहां पे बोले कि हम लोग जो दिमाग में बैठा के रखते हैं पूरा तो एक्सरसाइज बनाए, कुछ बचा हुआ है 15.1 और बचाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा रहता है? एक भी। तुमको खोजना पड़ेगा देख के। जैसे ये वाला
एंगल ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऐसा एक भी डायग्राम रहता है? तुमको खोजना पड़ता है। मेरा बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे भी वैसे ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को खोजना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ कि ऊपर से चल गया? पक्का? तो छोटा सा डायग्राम इसको ही बना ले, छोटा सा डायग्राम इसको ही बना ले, जल्दी से बनाओ। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, देख ध्यान से, इसको हटाएं, इसको हटाएं। स्टेटमेंट मेरा क्या है भैया? फिर से, द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर समेशन वर्ड का नो रिक्वायरमेंट। ऑपोजिट एंगल, किसी भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे का सप्ली, मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके 180 बनाएगा। अगर आपको दोनों में से एक पता है तो आपका दूसरा वाला आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक थ्योरम अभी और पढ़ेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, जैसे तुम वो क्वेश्चन करने को जाएगा, वो क्वेश्चन करते वक्त हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे, इसमें ये बोलने का तो जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए कि पीछे वाला जितना थ्योरम है वो सारा लगेगा, है ना। नया जो जाने वो बस एक और एक और जानेंगे थोड़ा देर बाद। चलो भाई, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। लो, तो क्या दिया भैया? पहला क्वेश्चन देख लो खुद से ही, क्या दिया पहला क्वेश्चन? कुछ नहीं दिया है, x निकालने बोला है, सही बात। तो क्या अगर ये 150 होगा तो ये 75 होगा, हाँ या ना? इससे तो भैया पीछे वाला थ्योरम का लेना देना है। आपका BCD एक आर्क है, ये आपका इधर से सेंटर वाला बना, और उसी आर्क से D से एक लाइन चला, उसी आर्क से B से एक लाइन चला, और ये आपका सरकमफ्रेंस वाला जिसको रिमेनिंग पार्ट बोले। तो ये 150 होगा, तो ये आया ना। और क्या ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 75 होगा, तो ये हाया ना, हाया ना। और ये अगर 105 होगा, आया कि बाउंसर चल रहा? फिर से ये अगर क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या, थ्योरम पता होना चाहिए भैया। दूसरा, एग्जाम जो थ्योरम समझाने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं वो डायग्राम को भूल जाओ, वो बस सीखने के लिए दिया रहता है, बाकी थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होगा। तीसरा बात क्या है कि अगर कोई चीज मेरे को चाहिए तो वो हम अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो कौन सा ऐसा डेटा हम निकाल लें जिससे मेरा अननोन वाला फिगर का जो आंसर है वो आ जाए। तो अगर हम x का बात करें, x अगर मेरे को चाहिए, देखिए कितना तरीके से बना देंगे अभी हम, और इसको थोड़ा देर बाद एक और तरीके से बनाएंगे। ये अगर भैया है 150 तो ये होगा 70, हाँ या ये होगा अगर 75 तो ये यही तो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना। ऑपोजिट एंगल 105 और ये अगर 105, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। आया कि बाउंसर? ये नहीं बनाई है ऐसे। ये अगर 150 और ये अगर 210, तो पता है ये मेजर सेगमेंट का यूज करके सेंटर का बन रहा है, तो पता है इसके लिए रिमेनिंग पार्ट कहां बनेगा? तो ये वाला अगर 210 ना, और ये अगर 105, आया मेरा बात समझ में? तो अब एक जन का किसी का आंसर आएगा कि भैया ये वाला तो आपको बनाने के लिए जो अभी थ्योरम पढ़े उसका जरूरत ही नहीं लगा। हाँ, नहीं लगा, इसमें तो नहीं लगा। आगे हो सकता है बनाएंगे हम लोग तो कई सारा ऐसा क्वेश्चन होगा कि ऑपोजिट एंगल बिना यूज किए नहीं बनेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हम लोग सप्लीमेंट्री का फंडा नहीं भी यूज किए, पीछे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बन जाएगा। और जो दूसरा पहला तरीका यूज किए उसमें इसका भी जरूरत बोलो, बात समझ में आया? देखो दूसरा सेम हो गया, सेम। देखो दूसरा का दिया भैया, दूसरा ये अगर है भैया और यही इसके लिए सेंटर का काम करेगा। नहीं आया समझ में? आ रहा ना? अब ये वाला हम बना रहे, तो ध्यान से अगर देखेगा, ओहो ओवरलैप हो रहा है, चल ठीक है, दिख जा रहा है ना? दिख जा रहा है सबको? चलो दिख जा रहा है तो काम हो जाएगा। देखो क्या दिया भैया, ध्यान से देखो, अगर दिख जा रहा है तो ए ओ बी, भैया ओ को उन लोग सेंटर बोल दिया है तो ए बी को उन लोग डायमीटर काहे बोलेगा, सही बात। तो क्या ये 90 होगा? सही बात। और ये अगर आपका 90 हो गया, ये 25, ये 90,
अब दिमाग लगा के देख लो, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ABCD जिसमें B और D नहीं समझा मेरा बात। तो ये वाला बिना क्या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल यूज करके बना? नहीं बना। हम तो बोल ही दिए है ना, हम लोग ऐसे बेफिजुल का थोड़ी पढ़े। अगर सारा क्वेश्चन पीछे का थ्योरम पढ़ के बन जाता तो 15.2 का बनाता, 15.1 में क्वेश्चन नहीं देता। हाँ, यहाँ पे एक कोइंसिडेंस हुआ कि बिना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का थ्योरम यूज किए भी ये बन गया। ये बनेगा नहीं बनेगा? हम क्या बोले, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल तुम अपना दिमाग में भूल जाओ कि ऐसा डायग्राम बार बार दिखेगा नहीं, तुमको खोजना पड़ेगा कि कोई एक क्वाड्रिलैटरल है और उसका चारों वर्टेक्स सर्कल का सरकमफ्रेंस पे है या सर्कल का सरकमफ्रेंस पे होने का मतलब ऑन द सर्कल होना है ना। हम बोलेंगे P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो कहना इसे P इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल और दूसरा P इज अ पॉइंट ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दूसरा वाला बात बेफिजुल का लंबा नहीं है। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो सर्कल के ऊपर कहां होगा? सरकमफ्रेंस पे ही ना होगा। नहीं समझ में आया? दूसरा बात, P इज अ पॉइंट बोलने की जरूरत है? P बोलने का मतलब पॉइंट होता है। P इज ऑन द सर्कल। देख इतना बड़ा बात कितना छोटा में हो गया। P इज, अगर हम AB बोलेंगे तो AB पॉइंट थोड़ी होगा भाई, AB लाइन ही होगा। हाँ, AB आर्क भी हो सकता है, लेकिन हम बोले ना AB अगर आर्क होगा तो उसका माथा में ऐसा सिंबल होगा, और नहीं तो 3 लेटर यूज करता। आर्क के लिए हमेशा 3 लेटर यूज करता, तभी ना रास्ता बताता है ना तुम आर्क में APB। तो A से हम P में गए, P से हम तो आर्क बता रहे हैं। तो आर्क बताने का 2 तरीका, या तो 3 लेटर यूज कीजिए या तो उसका माथा में आर्क का सिंबल दे दिए, छोड़ो जो भी हो। तो ये भैया हम क्या बोले, पीछे जो थ्योरम पढ़े वो तो लगेगा ही लगेगा, गारंटी। तो भैया ये 25, ये 60 सच बात, और ये 65 बोलो आया कि बाउंसर किया? पक्का? एकदम इजी है भाई, बहुत इजी है सर्कल। जब तक हम लोग को पीछे का थ्योरम व्यूरम नहीं लग रहा है तब तक सर्कल बहुत इजी है। सॉरी, पीछे का बोल रहे हैं, कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो 8 9 से रिलेटेड है तब तक थ्योरी बहुत इजी है। देख लो क्या दिया भैया, ABC चाहिए उसको, ABC हो गया 75, ADC चाहिए उसको, हो गया। समझ में आ गया कि ये अगर 150 है हाफ डबल पीछे थ्योरम, और ये अगर 75 है आया के ऊपर से पक्का। अब देख ये अगर 150 है तो इसका लिए ये सरकमफ्रेंस वाला रिमेनिंग पार्ट, इसका लिए ये। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें मेरे को जरूरत नहीं पड़ा है। उससे क्या दिक्कत, मेरा आंसर आने से मतलब है, हमको थ्योरम का रिस्ट्रिक्शन थोड़ी यही थ्योरम यूज करना है। अब इधर पे ABC 90 डिग्री, क्या चीज? बिकॉज AC इज द, सही बात, हायर। और EAF ये A है, ये मांग रहा है, ये A है। तो बात क्या होगा भैया, फिर से सेम बात कि जो चीज चाहिए अगर वो नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या हम ऐसा कुछ निकाल सकते हैं जिससे मेरा आंसर आ जाए? क्योंकि ये तो पूरा पूछ बाहर का है तो ये अंदर में तो कुछ लगेगा ही नहीं, तो मतलब अंदर का चीज निकाल के इसको इक्वेट करके माइनस करके प्लस करके बताना पड़ेगा। तो भैया अगर ये वाला AC डायमीटर है तो ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, हाँ या ना? और ये अगर 90 है, ये भी 90 है, ये 70। पहले सबसे ना आंख खोल के देखेगा, 75 लिखा नीचे है, लाइन पूरा बनाया है। ये वाला बहुत गलती होता है सबका, 75 सही बात। तो इसका वैल्यू होगा 115, 100 सॉरी, सबको जोड़ेंगे ना क्वाड्रिलैटरल का, ऑल द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल 360। अरे भैया सारा एंगल का सम ट्रायंगल का 180 होता है, सारा एंगल का सम क्वाड्रिलैटरल का 360। एक है 90, एक है 75, एक है 90, 75, इसको x लिख देगा, सबको जोड़ देगा तो कितना आएगा 100। और ये अगर 105 तो ये भी 105, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, एक लाइन आपका ऐसे जा रहा है, ये वर्टेक्स के ऑपोजिट का एंगल है, एक इस पार का एक इस पार। देखो क्लियर हुआ कि ऊपर से किया? पक्का? बाबू अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है, एक ही बात है। देखो वो क्या बोल रही है, हम तो बोल ही रहे ना, अभी तो हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं ना, अब जो आता है दिमाग में उस समय लिख दिए है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग ये वाला, वो क्या बोली, ई दोनों 90 90 निकाल लिए, सही है।
आप चारों को जोड़ के इसको निकालें, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इसको, सही बात। वो क्या बोली ना कि ये 75 है अगर, तो ये तो डायरेक्ट 105 होगा। अरे भैया क्वाड्रिलैटरल कैसा, साइक्लिक, ए बी सी डी, चारों चार वर्टेक्स पे, जरूरत ही नहीं पड़ा किसका यूज करने का, ऑल द एंगल ऑफ द, नहीं ये तो 90 पूछा है तो इसको तो लिखेंगे, इसको नहीं लिखे, एक बात। दूसरा ऑल द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, उसको यूज करना, डायरेक्ट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का यूज कर लिया। और 105 तो बोलो कोई दिक्कत है? देखो सबसे पहले दाग दे देंगे क्या मांग रहा है। अब बस ये वाला क्वेश्चन के बाद तुमको एक थ्योरम और बताएंगे। देख लो क्या दिया भाई, ध्यान से देख लो। बोल रहा है बी डी सी चाहिए उसको, बी डी सी चाहिए उसको, दे देंगे। और क्या मांग रहा है भैया वो, बी ई सी, बी ई सी ये चाहिए उसको। और क्या मांग रहा है उसको, बी ए सी ये चाहिए उसको। मेरा बात सुनना, हम बिना कुछ पढ़े बता सकते ये और ये सेम होगा। आपका रोमन 1 आ गया तो रोमन 3 भी आ गया, बिना कुछ हम पढ़ाए बता सकते हैं। ये देखो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फिगर रहेगा कि तुमको चारों वर्टेक्स खोजना पड़ेगा। क्यों, सर्कल का सर्कमफ्रेंस पे डी बी ई सी, तो अगर तुमको डी पता है तो तुमको ई भी पता है, क्योंकि ई और डी दोनों ऑपोजिट एंगल कैसा होता है, एक वर्टेक्स बाद आया। तो अगर तुमको डी पता चल गया तो तुमको, और यहाँ पे एक और साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल भी बना, देख ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ही है। ए बी ई सी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और इसके लिए भी एक ऑपोजिट में ही है। बी डी सी ई भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसका ऑपोजिट में भी, डी का ऑपोजिट में ई है। तो हम बोले बिना पढ़े कुछ भी कि एक अगर निकल गया ना तीनों निकल गया। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, नहीं समझा, जिसमें 3-4 ठो दे देता है, 3 नंबर का 3 क्वेश्चन, 4 का दे दिया तो 4 क्वेश्चन, जिसमें से चारों ना 4 बार सोच के नहीं निकालना पड़ता है, वो दौड़े दौड़े आता है। एक निकलेगा दूसरा उसका साथ भागे भागे आएगा। बोल मेरा बात समझा। देखो तो मेरे को दिया क्या है, गिवन बिलो बी डी बी सी, डी बी सी सही है। और एक और चीज बोला है, बी डी इज द हो गया, आया कि बाउंसर भागा, सही है। ये 90, ये 50, ये 32 तो, और ये 32 तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना, दिखा सबको, क्या आंख बंद करके बैठा है। आया समझ में कि नहीं आया भाई? 6 नंबर तुमको दिलाएगा। तुम इसमें अभी आगे का तरफ बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये सब में कम से कम नहीं है बुकला, क्योंकि इसमें एकदम बच्चा वाला चीज दिया है। चलो जो दिया है सबसे पहले उसको दिखेंगे, और उससे पहले जैसे ही मेरे को बोलेगा पैरेलल, तो बस अपना कान खड़ा कर लेगा कि भैया बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर या फिर करस्पॉन्डिंग यूज होगा। इसमें से सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, ऑल्टरनेट। समझ में आया ना, एकदम खोल लेना कि होगा ही होगा यूज। बहुत कम सा चांस है कि किसी में पैरेलल लाइन का यूटिलाइजेशन कर रहा है और तुमको जरूरत नहीं पड़ रहा है कोई भी पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी का। वो पैरेलल दिखा मतलब वो आएगा, और नहीं आएगा तो मे बी, ऐसा कभी बहुत कम होगा, लेकिन मोस्टली आएगा ही आएगा। तो देख ले भाई क्या दिया है, बी सी ई, बी सी ई, अच्छा ये तो लिख भी दिया है 80 डिग्री, सही बात। क्या मांगा आपसे, सी ए डी, अच्छा आर दिया, बी ए सी दिया है, बी ए सी ये दिया, ये है ना। क्या मांग रहा भैया, सी ए डी, कैड, सी ए डी आ गया। देख लेंगे कैसे, सी बी डी, सी बी डी, अरे भैया ये वाला ये दोनों बराबर है। अरे भाई कुछ समझ में आया चाहे नहीं, इतना तेरे को समझ में आ रहा है, कैड सी ए डी और सी बी डी दोनों इक्वल है, तो एक आया तो दूसरा नहीं आ गया। और क्या मांगा, ए डी सी, ए डी सी ये ना, चलो बहुत बढ़िया। देखेंगे ए डी सी, देखेंगे पहले निकालते हैं इसको। देख अगर ये 100 डिग्री 80 डिग्री है तो अंदर वाला, तो ये वापस से
कहाँ से 75 बोल रही 55 होगा। रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जा। फिर से, ये अगर 80 होगा तो अंदर वाला, और अंदर वाला अगर 100 होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए पूरा फिर से 80 होगा। ये पूरा फिर से आया कि ऊपर से किया, जिसमें से एक पोर्शन 25 है, 55 होगा, 75 कैसे होगा, नहीं समझा? हाँ देखिए, ये अगर 80 है, एक नया थ्योरम बता रहे और आसान हो जाएगा। ये अगर 80 है तो ये 100, और ये अगर 100 होगा तो ये पूरा काहे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सही है। और अगर ये पूरा 80 है, ये 25 है, तो ये 55, 80 माइनस 25, इसको बोले 50। और ये अगर 55, ये भी 55। किसी को कोई तकलीफ? किसी को कोई तकलीफ? अब आपको क्या चाहिए? सही बात, किसी को कोई दिक्कत? ए बी और डी सी पैरेलल है, सही बात। तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल जेड बना रहा है, हाँ या ना? हाँ। ये अगर 80 होगा तो ये भी 80 होगा, पूरा पूरा 55 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या करेगा इसको निकाल के? हो गया तो सही है। अब तुमको चाहिए का एडीसी, ए डी, और ये अगर 80 होगा, ये भी है। अब पगली हो गई रे, पगली हो गई है। इक्वल होता है दोनों कि सप्लीमेंट्री होता पकड़ो। ये अगर 80 है एडी तो ये नहीं समझ में आया। आप पैरेलल यूज किए ना, देख फिर से। अभी एक तो थ्योरम बस इसको बना ले, इसको तो फिर कितना आसान कर देंगे। ये अगर 80 तो ये वाला 100, ये अगर 100, ये पूरा पूरा, ये पूरा, अगर ये 100 है तो ये पूरा अभी, अब पूरा ये अगर 80 होगा तो खाली इतना क्या होगा? इतना ही तो मेरे को चाहिए, आया। और ये अगर 55 तो ये भी सही है। ये अगर 80 तो ये पूरा काहे ले, इसको लिख के दिखा देंगे, ऑल्टर, हाँ या ना? और ये अगर 80 होगा काहे के लिए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। बोलो आया कि बाउंसर चल गया? आया कि बाउंसर चल गया? पक्का? भैया ऐसा सर कि जो एंगल BCE है वो इक्वल होगा एंगल BAD से। अरे भाई कोई भी क्वेश्चन ना तुम कितना भी तरीके से बना सकते हैं। अभी एक थ्योरम और बताएंगे ना, ये वाला और आसान हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं तो क्वेश्चन जब तुम कर रहा है ना, देखो कि सबसे इजीएस्ट वे में कैसे हो रहा है। एक बात, अब कोई एक तरीके से तुम बना लिया, अब कोई दूसरा आदमी दूसरा तरीके से बनाया, तो भैया जो जो तरीके से बनाएगा उसके लिए तो वही इजीएस्ट है, नहीं समझा? कोई एक लॉजिक से तुम्हारा आंसर आया, अब कोई दूसरा लॉजिक फॉलो करके दूसरा आदमी वो आंसर लाया, तो उसका लिए वो इजी होगा, तुम्हारे लिए वो इजी है। तुम देख कि अगर कोई एक तरीके से भैया बता रहे तो तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, और दूसरा तरीके से तुम जो कर रहा है वो समझ में आके सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, समझी कि नहीं समझी? देख तो भैया एक तो फॉर्मूला क्या है, अब नया थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, स्टेटमेंट लिखो। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग 2-3 तो बनाएंगे। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। लिख लिया? चल अभी बोल दे रहे हैं क्वेश्चन ना, नेक्स्ट डे ना डायग्राम 13 का 2 तक बना के आ जाना, ठीक है ना? अभी बोल दिए 13 का 2 तक। देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे सब कोई, अगर हम बोलेंगे एक ट्राइंगल का मेरा भाई कोई भी एक साइड को जब आप एक्सटेंड कर देते हैं, देखो इधर सब कोई, तो भैया इसका नाम ना एक्सटीरियर एंगल होता है, हाँ या ना? और इसका वैल्यू पता है किसका बराबर होता है? इसका और इसका, दोनों का, सही बात।
तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इंटीरियर, नो, इंटीरियर ऑपोजिट का सम के बराबर। इंटीरियर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का क्या होता है भैया, कोई भी अगर आप एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिएगा, लीजिए कर दिए, तो क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है? इसका वैल्यू किसका बराबर होता है? इंटीरियर ऑपोजिट। तो अगर हम बोले अंदर गए तो ये हो गया उसका इंटीरियर, इससे नहीं बराबर होता है, इसका अपोजिट। मतलब पता है ये वाला का वैल्यू जो होगा ना डीबी का बराबर होगा। किसका बराबर होगा? हम प्रूफ भी करके दिखा दे रहे हैं अभी। फिर से ध्यान से देखो, अगर कोई इधर पे सम वम का बात नहीं होता है, यहाँ पे सम वम का कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल होगा। अगर हम ए बी सी डी किसी एक को एक्सटेंड किए, लीजिए कर दिए, तो इसका जो वैल्यू होगा एक्सटीरियर एंगल, इसका वैल्यू क्या होगा? इंटीरियर ना 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 इंटीरियर ना 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 इंटीरियर ऑपोजिट। मतलब ये वाला ना ए के बराबर होगा, ये वाला ए के बराबर। कैसे? प्रूफ करके दिखाइए। देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे सम का बात नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट इक्वल होता है। ट्राइंगल में क्या होता है? इंटीरियर ऑपोजिट का सम से इक्वल होता है। नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीरियर, नो, इंटीरियर का ऑपोजिट उससे डायरेक्ट इक्वल हो जाता है। देख ऐसे करके अगर डायग्राम बनाए, थोड़ा सा समझने के लिए बना, ठीक है ना? तो तुम खुद से ही सोच के देखो, ध्यान लगा के देखना, ये वाला और ये वाला, क्या इन दोनों का सम 180 होगा? हाँ या ना? एंगल हो ना स्ट्रेट लाइन, एंगल हो ना। तो ये जो 3 है, सॉरी 1 है और ये 2 है, तो आपका एक्सटीरियर एंगल का काम कौन कर रहा है? 2। और इसको इक्वल किससे होना? बी से। ये है उसका इंटीरियर, ये है उसका ऑपोजिट। हम वही प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि जो भैया 2 है ना वो एक्चुअली बी का बराबर है। कैसे दिखा रहे हैं? तो 1 और 2 दोनों मिलके कितना होगा? 180। हाँ या ना? हाँ या ना? सही बात। और ये वाला का 1, इसका नाम हम थोड़ा देर के लिए 3 रख दिए, तो 1 और 3 मिलके भी तो 180 होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट एंगल जो होता है वो 180 होता है, सम जो होता है 180। तो 1 और 2 का समेशन 180 है, क्योंकि 1 और 2 का समेशन 180 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है। अरे ये तो लाइन है ना मेरा भाई, इसमें एक ऐसे टुकड़ा कटा, तो ये टुकड़ा मिलके 100 एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर। और 1 और 3 मिलके भी 180 होगा, तो ई दोनों का सम भी 180 है, ई दोनों का सम भी 180 है। तो क्या हम इन दोनों को इक्वेट करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं? सही बात। 1 1 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू, बोलो आया कि ऊपर चल गया कि नहीं समझ? अरे 2 और 3 लिखा नहीं है, उसका नाम दिए हैं कि वो एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। आया मेरा बात सुन। तो यही चीज अगर आप इसको बोलिएगा, लीजिए भैया एक्सटीरियर है, यस ऑब्वियसली यस, इंटीरियर इसका इससे बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये वाला जो चीज है ना, ये वाला जो चीज है ना, ये ए से बराबर होगा। आया क्या? इसको अगर ऐसे खींच दीजिए भैया, लीजिए खींच दिए, तो ये हो गया उसका एक्सटीरियर एंगल। ये इससे इक्वल नहीं होगा, ना ना ना, इसका ऑपोजिट की डी का बराबर होगा। किसका बराबर होगा? क्या मेरा बात क्लियर हुआ पूरा कि नहीं हुआ? अब प्रूफ करके भी दिखा दी कि एक्चुअली इक्वल हो रहा है। तो क्या बोले, ध्यान से देख लो, ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सही बात, सही बात। और दूसरा बात क्या बोले, किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में अगर कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाइएगा तो उसका कोई भी एक एक्सटीरियर साइड को एक्सटेंड कर दिए, किसका? साइक्लिक एक्सटेंड कर दीजिए, तो आपको बनेगा एक्सटीरियर एंगल। क्या बनेगा? उसका जो वैल्यू होगा वो इंटीरियर ऑपोजिट से इक्वल होगा। यहाँ सम दम का बात नहीं होगा, सम का बात ट्रायंगल में होता है। बोलो क्लियर हो गया? देखो क्या दिया भैया, ये 80 हो गया, बात खत्म। ये भी 80, एक ही तो बात हो रहा था, तो इधर जाके 180 में पहुंच रहा था। अब तुम डायरेक्ट बोल सकता है, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? क्या ये उसका एक साइड को हम एक्सटेंड किए, तो क्या ये उसका एक्सटीरियर एंगल है? तो क्या इसका वैल्यू
क्या इसका वैल्यू इससे इक्वल नहीं होगा? हाँ या ना? और ये अगर पूरा 80 होगा जिसमें से ये 20, ये 55, तो ये भी 50 पक्का? किसी को दिक्कत जरा भी? तो 2 का टिक हो गया। ये 80 तो ये पूरा, ये 80 तो ये पूरा, और ये अगर 80 होगा ये कितना होगा? आया कि बमसर गया? तो मतलब हम कर क्या रहे थे? अभी तक हम 80 से 100 में ट्रेवल कर रहे थे, फिर इधर का 80 में पहुंच रहे थे। अब ये ट्रेवल ही हम बंद कर दिए, डायरेक्ट बोल रहे हैं। देख सही है, सही है। क्या मांग रहा है तुमसे? देख लो, x मांग रहा है। क्या ये 75 होगा? ये होगा तो ये 70 हो गया। नहीं समझ में आया? अरे भैया, एक्सटीरियर एंगल इज इंटीरियर, ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो बन रहा है। क्या चाहिए उसको? x। भैया ये 80, ये 80, ये 80 तो ये 160, क्योंकि ये हाफ डबल है और ये 160। तो अरे कुछ नहीं कर रहे, अभी तक क्या कर रहे थे? यहां जाके यहां जा रहे थे। मतलब एक बार हम लीनियर पेयर यूज कर रहे थे और एक बार हम ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज कर रहे थे। अब हम लीनियर पेयर और फिर सप्लीमेंट्री वाला थ्योरम का यूज ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको इससे इक्वेट कर दे रहे हैं। क्योंकि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट एंगल होता है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल होता है, वो उसके अंदर का ऑपोजिट वाले से, बोलो आया कि बाउंसर गया? आया कि बाउंसर गया? समझ में आया? तो देखिए यही वाला बनाने का एक और तरीका नहीं मिल गया? तो तुमको नहीं लग रहा जितना थ्योरम तुम जानेगा ज्यादा, उतना तुमको बनाने के लिए वैरायटी ज्यादा ओपन होगा। इसीलिए तो थ्योरम अगर ज्यादा अच्छा से अंडरस्टैंड है, थ्योरम अगर ज्यादा तुमको आता है, यूज करने आता है, तुम्हारा पास बनाने का ऑप्शन ज्यादा रहता है। और अगर ऑप्शन ज्यादा रहेगा ना तो नहीं बनने का चांसेस बहुत घट जाता है। कोई एक पर्टिकुलर थ्योरम से तेरा दिमाग में नहीं आ रहा है तो दूसरा थ्योरम का हेल्प लेके तो हो सकता है ना आंसर आ जाए। तो थ्योरम ज्यादा जानेगा तो चीज जो होता है ना, हम लोग को क्या लगता है सिलेबस बढ़ रहा है, नया थ्योरम आ गया, अबे चीज इजी हो जाता है। जितना ज्यादा थ्योरम जानेगा उतना तुम्हारा पीछे वाला चीज बनने का क्या होगा? चांस बढ़ते जाएगा। चलो तो एक फॉर्म फिर से लिख दे रहे हैं, एक फॉर्म लिख दे रहे हैं। हाँ लास्ट, चल इसी को लिख दे रहे हैं और फिर डायग्राम बना के घर में खुद से बनाएगा। हाँ चल कैसे लिखेंगे भाई? क्या बोले थे पिछला दिन? ना तो ज्यादा लिखना है ना तो कम लिखना है, बस इतना लिखो कि तुम खुद सेटिस्फाइड हो जाओ कि जो बात हम बोल रहे थे उसको हम लिख के समझा दिए। तो हम कैसे बना रहे हैं इसको? ये अगर 80 डिग्री है ना, ये अगर 80 डिग्री है तो ये पूरा भी कैसे लिख रहे? ध्यान से देखेगा। एंगल DAB इक्वल टू एंगल, सही है? दोनों मिलके रीजन देना पड़ेगा ना भाई। का रीजन यूज किए? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ। याद करने कुछ नहीं है, हिंदी समझ, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर। लिख लेंगे रीजन, अभी लिखना। हाँ अभी लिखना। अब क्या है, मेरे को चाहिए इसमें से DAC या फिर CAD, एक ही बात है। तो CAD जो होगा आपका पूरा एंगल है 80 डिग्री, जिसमें से ये वाला है आपका, तो कितना आ गया? बात खत्म। और ये वाला मांगने के बाद उसका पेट नहीं भरा, अब वो क्या मांग रहा है? CBD। तो क्या हम लिख सकते हैं? एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्या यहाँ पे थ्योरम नहीं लगेगा? लगेगा ना? क्या थ्योरम लगेगा? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ। सही है, खत्म। अब हमको ये वाला मिल चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए? ये निकालने का भैया, जानने के लिए आपको पहले ऑल्टरनेट यूज करके ये निकालना पड़ेगा। अब पैरेलल अगर दे दिया तो भैया बस सोच लो कि यूज तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो, यूज तो होगा ही होगा। तो देख कैसे लिख रहे हैं ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? ये वाला और ये वाला इक्वल है ना, तो इसका नाम हो गया ABC।
इक्वल टू बी सी ई, बोथ इक्वल टू काहे अल्टरनेटिव एंगल या अल्टरनेट एंगल वाई सिंस ए बी पैरेलल सीई, ए बी पैरेलल सी। अच्छा सी को पूरा डीसी दे देना, सी को पूरा डी सी काहे गिवन है, नहीं समझा? अरे अल्टरनेट तो है, काहे है? क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। बोलो क्लियर है ना? तो ये हो गया, और ये अगर हो गया तो आपका भैया लीजिए ए डी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 100। क्यों? सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, इज, समझ गया ना? तो इसमें से आपको एक चीज पता चल गया, ये 80 पता चल गया है, 80 180 ACD। अब देख, तुम ईमानदारी रख के बोल कि ये वाला लिखने में ना भाई, अगर तू आंसर निकालेगा ना मुश्किल से 2-3 मिनट लगेगा। नहीं समझा? कहां ज्यादा लिखे हैं, बस जो काम कर रहे ब्रैकेट में उसका रीजन बता दे रहे हैं। क्लियर है ना? इतना करने के बाद एकदम जो बोल रहे हैं उसको जरूर ही करना। रोमन 1 आंसर कर दिए बॉक्स करके, दूसरा रोमन 2 का आंसर यहां पे है, रीजन जरूर देगा। 2 रोमन 2 और तीसरा यहां पे। ये हम लोग क्यों करते हैं? अच्छा एडीसी, क्योंकि हम लोग खुद भी चाहते हैं ना कि टीचर हम लोग का ना सॉल्यूशन देखे ही नहीं। बोल मेरा बात समझा? हम चाहते हैं खाली आंसर देखे, और मार्क्स देखो आंसर पे ही मिलेगा। हम लोग ये वाला लिखने क्यों सीख रहे? देख, जब तुम ना थोड़ा ठीक ठाक पेपर लिखेगा तो ना टीचर लोग खोजता है गलती कि भैया कहीं पे मार्क्स काटने का ऑप्शन मिले। समझा कि नहीं समझा? और ते खुद भी एज अ टीचर रहेगा ना, कोई आदमी का 40 नंबर 35 नंबर आ रहा होगा ना, वो कैसे करके भी आंसर ला देगा ना, तो ते उसको मार्क्स दे देगा, तुम खुद भी दे देगा। और किसी का अगर बेटर रहेगा तो तू चाहेगा कि उसका कोई एक पोर्शन में कहां गलती हम देखें, क्योंकि तुम भी ना एक्सपेक्ट करेगा उसका पेपर एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट लिखा होना चाहिए अगर उसको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है तो। इसीलिए हम लोग ये वाला लिखते हैं। तो लिख के क्या करेंगे, हम बॉक्स बना देंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं टीचर यहीं देखे आंसर और यहीं से आगे निकल ले। बोल बात समझा कि नहीं समझा? चलो छापो जल्दी से। रीजन देख लेगा भी, अभी रीजन लिख लेगा। यहाँ पे क्या यूज किया है? एक्सटीरियर एंगल वाला। यहाँ पे क्या यूज हुआ है? एंगल ऑन सेम सेगमेंट। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होता है। चलो जल्दी छापो। देखो बात नहीं, क्या निकालने दिया भैया? इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ADC 80, DACD 52, find the values of ABC, AB और CBD, only this। सही है? आ गया 48। अरे ये 52 कैसे निकालने को बोले हैं? देख, अगर आंसर किसी का है 48, कैसे निकालने बोले? जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो किसको निकालने से मेरा काम हो जाएगा। ये 2 बात समझ लेगा, काम हो जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट भैया, ज्योमेट्री में चाहे तुम ये पढ़ो, सिमिलैरिटी पढ़ो, चाहिए सीखने का इच्छा नहीं रहेगा तब तो भैया भगवानों नहीं सिखा पाएगा। ये 80 तो ये 100, यही तो मेरा हो गया रोमन 1। ये 52 है, ये जो डाउन है ये 52 नहीं होगा? हाँ या ना? तुमसे मांगा क्या जा रहा है? रोमन 2 में मांगा जा रहा है C, ये मांगा जा रहा है ओनली। एंड यू हैव एंटायर दिस एंड यू हैव ऑल्सो दिस वन। तो ये जो हम जहां पे ऑरेंज कलर किए हैं ये मेरे को चाहिए नहीं भाई, ये हम इसलिए निकाल रहे क्योंकि जो चाहिए उसका वजह से वो आएगा। तो ये 52, तो ये भी का है सेम। ये पूरा 100 आया कि नहीं आया? चलो देखो, दिख नहीं रहा है लेकिन ना यहाँ पे लाइन बन रहा है ADEB। हाँ, ये ऐसे दिख नहीं रहा है एक्चुअली, इतना छोटा यहाँ पे आर्क बन रहा है ना
कि देख के ना लाइन जैसा लग रहा है ना, लेकिन वहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, वहां पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है। बुक में देखेगा तो ये और ये एक लाइन जैसा दिखेगा और उसका थोड़ा सा पीछे सर्कल का आर्क जैसा दिखेगा, ठीक है ना, बुक में दिखेगा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम किए इसलिए। तो मैं से दिया क्या है भैया, और हमसे मांग कर रहा है, इन द गिवन फिगर बिलो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल AOE 150 डिग्री, AOE 150 डिग्री। अब AOE ये भी है, AOE ये भी है। अरे A से O गए, O से E गए, तो ऊपर वाला है कि डाउन वाला, क्योंकि वो नीचे वाला होगा तो रिफ्लेक्स बोलेगा। बड़ा है ना 180 से, तो उसका साथ 180 से अगर बड़ा होगा रिफ्लेक्स वर्ड यूज होगा ही होगा। ये दिया है 100, सच बात। और आपको कहा दिया भैया DAO, DAO 50, सही बात। कैलकुलेट द साइज ऑफ BEC, BEC ऐसे करके जा रहा है BEC। हाँ, तो मानता रहा आपसे BEC ये एंगल सही है, सही है। और क्या मांग रहा है मेरे से, BEC ये मांग रहा है। और क्या मांग रहा है मेरे से, EBC, EBC अच्छा ये मांग रहा है, सही है। ट्राई करो। बात है वो बात को गांठ बांध ले कि जो हम लोग थ्योरम पढ़ते समय जो एकदम बेसिक डायग्राम बनाते हैं, वो डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं होता है। मेरा बात समझ में आया? वो डायग्राम पे क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन निकालने के लिए तुमको उस फिगर को एनालाइज अच्छा से करना ही पड़ेगा। अगर जिसको दिख गया होगा उसको समझ में आ भी गया होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये उसका एक्सटीरियर, इसका वैल्यू होगा इंटीरियर, हो गया। ई वाला का वैल्यू जो होगा ना, और ये तो 51 दिया हुआ है। अभी आया कि अभी बाउंसर दिया? क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट आया किसी का? एक बार और चेक कर लो। नेक्स्ट पार्ट सबको 1 मिनट और टाइम दिए। अब मेरे को नहीं पता तुम कौन रास्ता लिया, हम कौन रास्ता लेंगे, आंसर भैया सेम आएगा। कैसे? हम जो बनाए, हम जो सोचे दिमाग में वो हम बता दे रहे कि ये भैया अगर 150 है तो ये 200, हम जो रास्ता से सोचे 200, सही है। और ये 105 के लिए ना, ये भी एक्सटीरियर आएगा। नहीं समझ? हाँ, कुछ और तुम कर सकती है, हम कुछ और कर सकते। रुक जा रुक जा रुक जा, हम खुद ही सोचे तो कुछ और, लिखते समय कुछ और तरीके से निकाले। हम अब दूसरा तरीके सोचे थे, हम कैसे सोचे थे हम बता दे रहे हैं। देखो फिर से क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं कि ये अगर हो गया 150 तो इसका डाउन में जो आएगा रिफ्लेक्स वाला आएगा 210, और ये अगर 210 होगा तो ये 100। अबे रिफ्लेक्स से तो अब डील करने सीख गया ना, बिना रिफ्लेक्स से डील किया आधा क्वेश्चन ही उड़ जाएगा। ये अगर 210 तो 100। अगेन सेम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के लिए इस बार ये एक्सटीरियर साइड है, तो ये एक्सटीरियर, इसका वैल्यू इंटीरियर। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। मे बी जो तुम बनाया होगा इससे भी छोटा होगा, वो अलग बात है। बोलो क्लियर हुआ? तो एक आंसर हो गया आपका भैया 105, ये हो गया एक आंसर हो गया आपका 51, एक हो गया 100, आया था 105। इसी तरीके से किसी और तरीके से अगर किसी का आया है, किसी और तरीके से आया तो बताओ। जैसे कि ओ सेंटर, एक एक आदमी, हाँ। वो सेंटर बोला तो ओ ई इक्वल्स टू ओबी हो गया, ओ ई इक्वल्स टू ओबी। हाँ, और वहां पर 105 दिया, 150 दिया तो 30 हो गया, वो एंगल 150 दिया तो ये 30 इस हो गया। गुड, वेरी गुड, शाबाश। देखा क्या बोली, समझ में आया? बहुत सही बोली हो। देख, जब भी ना रेडियस दो बने, जब भी ना रेडियस दो बने तो भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल को यूज कर लो, वही वो यूज करिए। ये अगर 150, ये भी सर्कल का रेडियस, ये भी सर्कल का, हाँ या ना? रेडियस का होता है सर्कल का भैया, सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का दूरी। तो ये जो आपका ना ट्रायंगल बना है ना, जिसको पिंक ट्रायंगल बनाया है BOE, ये आइसोसेलेस है।
तो ये अगर 70 सॉरी तो ये होगा 150, तो ये वाला और ये अगर 30 होगा, ये दोनों तो इक्वल होना है ना। काहे इक्वल होना? बेस एंगल ऑफ द आइसोसेलेस। क्या बेस एंगल नीचे दिखता है? बेस एंगल नीचे नहीं दिखता है गधा सब। बेस एंगल जहां पे दोनों इक्वल साइड एंड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेस एंगल। और जहां पे दोनों इक्वल साइड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वी से नाम है वर्टिकली अरे नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, वर्टिकल एंगल। बस देख, अगर कुछ बोल रहा है और सबसे बड़ा बात गलती कॉन्फिडेंस से बोलता है। अरे ठीक है, तो ते कौन पंडित है ने बोलता तो ते बोलता, एक ही पागल है। अरे बोल, चुप क्यों रहता है? बोल क्या बोले? देखो ये बोले, देख कुछ भी जीवन में कम हो जाए, कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, समझा? गलत बोल रहा है तो बोल आया यहाँ किस लिए? सीखने के लिए है ना। गलत बोल रहा है तो बोल, बस जो सिखाया जा रहा है उसको रिवाइज करके याद रखो। गलत बोलो ना, कौन मना किया गलत बोलने? देखिए इधर इक्वल साइड ये दोनों है, तो यहाँ पे दोनों एंड हो रहा है, तो ई दोनों को बेस एंगल बोलते हैं, ई दोनों इक्वल होता है। जो बचा है जहां पे दोनों इक्वल साइड मिलता है इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं आइसोसेलेस के केस में। तो अगर आपका ऐसा होगा, ये दोनों इक्वल है, तो आपका ये दोनों एंगल इक्वल होगा बेस एंगल के लिए। और ये वाला जो होगा ये होगा वर्टिकल एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट ऐसे में बनता है, सही है। तो वो क्या करी? वो बोली ये 30 अंदर का, सही बात है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों इक्वल है, तो ये 75 और ये अगर 75 तो ये 100 बन गया ना। एक और तरीके से नहीं समझ में आया? क्लियर है कि तुम जो क्वेश्चन बना रहा है, फिर से भाई तुम जो क्वेश्चन बना रहा है, फिर से भाई ध्यान से देख, तुमको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसके लिए हम कौन प्रॉपर्टी यूज करें। हम एक और क्या करने जा रहे थे? हम करने जा रहे थे ये कि ये आपको दिया है 150, तो ये आप निकालें 210, तो ये हो गया आपका 100, और ये आपको क्वेश्चन में दिया था 51, तो ये 51 के लिए तो ये तो डायरेक्ट मिल गया ना। क्या हम बोल सकते हैं ये तीनों मिलकर ट्राइंगल एक बना रहे हैं? पिंक वाला बड़ा सबसे बड़ा ट्राइंगल। तो एक एंगल आपका 51, एक एंगल आपका 105, जो भी आएगा ये निकल जाएगा ना, हाँ या ना। और ये अगर निकल जाएगा तो फिर ये तुमको निकालना था ना, ये तीनों को मिला के। नहीं समझ में आया? समझ में आया क्या? देख 3 तरीका हो गया अभी और में भी सोचेगा कोई तो कोई और तरीके से कोई बनाए 105। बोल कैसे बनाई? देख ला 3 तरीका तो अभी हो गया। हाँ वो ये वाला ये दिया हुआ है, नाम बोलो ना। वो ये क्यों बोल रही है? नाम बोलो ना। तो ए बी ई वाला, ए बी ई तो 75 होगा ना। लो 4 तरीका मिल गया ना, समझ में आया? 4 तरीका मिल गया ना। अभी क्या यूज किया समझा? इसको देख, ये वाला क्या ना, हम लोग का ऐसा नहीं है जो बताई, ये क्या ना बहुत कॉम्प्लेक्स है डायग्राम, तो ना दिखेगा किसको क्या किसी को नहीं पता है। मेरा बात समझा? वो इसको आर्क ली, इसको बोल रही है सेंटर का एंगल है। अबे सेंटर का एंगल कैसे बनता है? जो आर्क आप यूज कर रहे हो उसका एक छोर से एक लाइन, दूसरा छोर से दूसरा लाइन सेंटर तक पहुंचना चाहिए। सरकमफ्रेंस वाला कैसे बनता है? उसी पॉइंट से एक सरकमफ्रेंस तक पहुंचना चाहिए, इसी पॉइंट का दूसरा सरकम, बस वो रिमेनिंग पार्ट पे होना चाहिए। लो तो ये 150, तो ये 70 और बढ़िया, तो ये 105। देखा कितना तरीका हो गया? अभी हो गया ना 4। और अगर देखेगा तुम ऑब्जर्व करेगा, आधा लोग तो ऑब्जर्व नहीं करता, बैठा रहता भैया पैसा दिए तो भैया बताएंगे, तो और अभी 1-2 तरीका मिलेगा, है ना। हम देख रहे हैं, हम निकाले थे अलग वे में ट्राइंगल वाला करके, और जब हम लिखने गए ना तो हमको दिख गया कि ये जैसे 205 हुआ, 210, ये 100, और इसके रिस्पेक्ट में ना ये समझ में आया? जो हम लोग देखे उसके लिए सबसे मिनिमम लिखना पड़ेगा। तो ये हम नहीं बोल रहे हम सबसे अच्छा है, हो सकता मेरे को ये वाला दिखता तुमको नहीं दिखता, तुम जो हम जो तरीके से बनाए तुम उससे दूसरा तरीके से बनाता। अल्टीमेट आंसर कितना होगा इसका? होगा 51, नो मेहनत, विदाउट मेहनत 51,
और ये वाला विथ मेहनत, नो मेहनत उसने क्यों बोले? क्योंकि ये डायरेक्ट था, ये 51 दिया है और ये एक्सटीरियर। बोलो क्लियर है सबका, कोई दिक्कत नहीं है? चल तो फिर से वो थोड़ा सा सोच, है ना, थोड़ा थोड़ा सोच के अब बनाते हैं, ये नहीं कि हम सारा बना दे रहे हैं। चलो थोड़ा सा डायग्राम ये हो गया है, उसको हम बना दे रहे हैं। अमन सोचेगा एकदम नहीं? हाँ पैसा देते हैं, हाँ पैसा देते हैं हम, क्या सोचेंगे? फ्री में देते हैं क्या? नहीं नहीं दे, नहीं सोचेगा एकदम। सोच आंसर बता। ए बी के ऊपर ई 80 है ये। इसके लिए थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी लगेगा, हम थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, नहीं तो तुमको दिक्कत होगा। रुक जाओ मेरा भाई, एक प्रॉपर्टी हम बता दे रहे हैं, रुक जाओ मेरा भाई, कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। अरे हमको खा, इतनी सुन पानी है मेरा पीने के लिए बचा। देख लो, देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, सही है। और पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर कोई भी, तुम खुद ही से सोच के देखो ना, अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, तुम खुद से ही सोच के देखो, इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि दोनों ही में पैरेललोग्राम बोल रहा है, एक में पैरेलल यूज कर रहा है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो ये और ये दोनों इक्वल होता है, और ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। प्रूफ करके दिखाइए, लो करके दिखा दे। अगर तुम खुद से ही सोच के देख, ये एक लाइन है पैरेललोग्राम का, ये एक पैरेलल लाइन है, और ऐसे करके एक लाइन जा रहा है, हाँ या ना? तो अभी तक पैरेललोग्राम नहीं बना। ये पैरेलल है, ये पैरेलल है भैया, ये ट्रांसवर्सल है, आया ना? तो ई वाला और ई वाला दोनों जोड़ के 180 नहीं होगा, को इंटीरियर एंगल, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। हम बोले भी है, पैरेलल का जाके यूट्यूब में वीडियो डाला है 20 मिनट का, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, जाके सर्च मारेगा, डाला हुआ है, देख लेगा। अभी हम 8 क्लास का बात बताएंगे भाई, तो 5-6 साल लगेगा 10 क्लास पढ़ने में। ये दोनों 180 होता है, कई लोग को भी नहीं पता होगा, जाके देख लेगा, अपना सीखने का इच्छा ही नहीं है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दो लाइन अगर पैरेलल होगा और उसको अगर कोई एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट के जाता है, तो ये जो दोनों है ना, इन दोनों का सम, इसको बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये दोनों जो है ना, ये दोनों ही मिलके 180 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में बन रहा है और ये दोनों पैरेलल लाइन के बाहर। तो पैरेललोग्राम अगर होगा तो तुम खुद से ही सोच के देख, तो अगर ये पैरेललोग्राम होगा तो ये दोनों पैरेलल, हाँ या ना? तो ये दोनों मिलके 180 नहीं होगा। तो सपोज ये अगर 70 डिग्री हो गया तो ये 110, हाँ या ना? और ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, तो ये 70 होगा तो, और ये 110 होगा तो प्रूफ करके दिखा दिए ना। ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। और को इंटीरियर एंगल बनने के लिए पैरेललोग्राम बनने की जरूरत नहीं है, को इंटीरियर एंगल बनने के लिए दो लाइन पैरेलल होना चाहिए और एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए, एक ट्रांसवर्सल होना चाहिए। ये दोनों मिलके ऐसे अगर काट दीजिएगा तो ये दोनों मिलके अगर पैरेललोग्राम बन जाएगा तो ये दोनों इक्वल। चलो ट्राई करो, हो गया। प्रॉपर्टी बताएंगे तो हो जाएगा, प्रॉपर्टी जब तक नहीं जानते तब तक नहीं बनेगा। निकालो अपना, निकालो, हम डिस्कस करके बोल दे रहे हैं। ABCD देख लो, आंसर चेक कर लो एक बार जल्दी से। चलो, तो क्या मांगा है मेरे से? गिवन दैट ये वाला भाई 80 है और मेरे से मांग कर रहा है ABC। ABC ये 80 तो ये 80, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है? क्या ये उसका एक्सटीरियर एंगल है? तो ये दोनों कायल है,
एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये 80 तो ये 80 काहे के लिए? अभी तुम्हारा बात समझ में आया? तुमको निकालना था ये, तुमको जानना पड़ा पहले ये। यही तो बात हम बोल रहे, जो चाहिए वो आ रहा है कि नहीं देख, और अगर नहीं आ रहा है तो किसको निकालने से मेरा काम हो जाएगा, बात खत्म। और का सिंपल सा तो बात है। तो ये और ये एक्सटीरियर एंगल का वैसे इक्वल, और ये पैरेललोग्राम का। अब तुमको पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी नहीं पता होगा, बनेगा क्वेश्चन। इसीलिए तो ज्योमेट्री टफ होता है कि ज्योमेट्री तुम पढ़ रहा है 10 का और तुमको 9 क्लास का फंडा लगता है। एपी पढ़ने में थोड़ी 9 क्लास का फंडा लगता है। नहीं समझा मेरा बात? कि जिसमें भी प्रीवियस चीज आएगा, और प्रीवियस चीज अगर तुमको नहीं आएगा तो क्या होगा? तो अब मेरा काम थोड़ी है नहीं सिखाना भैया। हम सब बोले हैं जो जो चीज बेसिक है वो सारा यूट्यूब में हम डाल के रखे हैं, जाके तू देख लेना। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी डाला हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो डाला हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे करते हैं, प्रूफ कैसे करते हैं। तो ये दोनों हो गया क्लियर। अब इसका देख लो भाई, ए बी एंड दिस एंगल बी दिया 70, बी ए डी 110। इसमें कोई भी 110 के लिए कोई भी इसमें थ्योरम का जरूरत है? ये तो पूरा। और अगर हम तुमको नहीं बताए होते, अगर को इंटीरियर, कई लोग अभी वो नहीं जानता, ये वाला आंसर ही नहीं कर पाता। समझ में आया कि नहीं? सीखने का रीजन क्या पता है ना, कि जो बोलते हो सुनता नहीं है। पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी नहीं जानेगा, नहीं बनेगा। और कहाँ मांगा? बीसीडी हो गया। ये अगर 110 नहीं होगा, पैरेललोग्राम थोड़ी है कि ऑपोजिट एंगल होगा। अरे दो साइड पैरेलल है तो कोई इंटीरियर लगेगा, ऑपोजिट नहीं लगेगा। ऑपोजिट यहाँ इसलिए लगा क्योंकि ये पैरेलल, तो भैया सप्लीमेंट्री तो लगेगा। अभी आया कि नहीं आया? तो ये दोनों किस लिए हुआ? 70 और 110 को इंटीरियर एंगल। और ये दोनों किस लिए हुआ? चलो रीजन के साथ लिखो जल्दी से, 1 मिनट। अगर बोर्ड में दिख रहा है, बोर्ड में समझ में आ रहा है तो बोर्ड में बनाओ। अब बोर्ड में नहीं समझ में आ रहा तो वहां देखो। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ जरूर लेना, नहीं तो होगा नहीं। BAD 30 दिया है, ये 30 दिया है। रुक जा 1 मिनट रुक जा मेरा बहन, सांस ले ले थोड़ा सा। R मांगा है, ये वाला Q है ना, और ये वाला P है। हो गया, खाली डायग्राम झूठ मूठ का भौकाली वाला दिया है। अरे ये R है 30, ये हाफ डबल 60 और ये 150। झूठ मूठ का खाली देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। देखो सारा लोग इसका और उसका आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ के देख लेगा कि क्या मांग रहा है।